हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर करेंगे फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इससे पहले हम अपनी पाइथन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा रहेगा वो रहेगा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसमें हम अपनी टेक्स्ट फाइल को कवर करेंगे और बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें फाइल बनानी चाहिए, किस तरीके से हम फाइल्स को पाइथन में बनाते हैं, क्यों फाइल्स को हम बना रहे हैं, ठीक है, क्या पर्पस है फाइल बनाने का, वो सारी चीजें कवर करेंगे। और आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल मतलब कि ये लगा लो कि बिल्कुल जीरो से इस चीज को कवर करूंगी कि हाँ भाई आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि कैसे हमें फाइल बनानी है, कैसे फाइल्स को एक्सेस करना है, किस तरीके से फाइल को रीड करना है, किस तरीके से फाइल में राइट करना है, अपेंड करना है, वो सारी चीजें हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, करते हैं अपना चैप्टर शुरू। सबसे पहले है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन अ फाइल सच एज क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग इट थ्रू अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, कि जो फाइल हैंडलिंग है ना, वो क्या चीज दिखाती है हमारी कि किस तरीके से फाइल को क्रिएट करना है, फाइल्स को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, रीड करेंगे, फाइल में राइट करेंगे, देन हमें फाइल को क्लोज भी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये किस चीज को मैनेज करती है, फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन प्रोग्राम एंड फाइल सिस्टम ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, एंश्योरिंग डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव सेफली एंड एफिशिएंटली। आप लोगों को आगे ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, कि किस तरीके से हम डाटा जो फाइल में है वो सेव करेंगे, किस तरीके से फाइल से फिर डाटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें फाइल हैंडलिंग की क्यों जरूरत पड़ी। देखो, जब भी हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे थे, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया A+B का, ठीक है, A+B का आपने कुछ भी प्रोग्राम बनाया, आपने A में स्टोर करवाया था 15, देन 20, इस तरीके से आप कुछ भी प्रोग्राम बना रहे थे। तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका जो आउटपुट है कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका जो प्रोग्राम है, सिर्फ आपका जो कोड है वही सेव हो रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की सेव करने की जरूरत पड़ रही है तो वो सेव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो डाटा को परमानेंटली सेव करने के लिए, बाद में डाटा को एक्सेस करने के लिए हम किस चीज को लेकर के आए, फाइल हैंडलिंग को। ठीक है, द नीड फॉर फाइल हैंडलिंग अराइजेज बिकॉज द डाटा इज स्टोर्ड इन प्रोग्राम वेरिएबल्स एंड मेमोरी इज टेम्परेरी एंड लोस्ट व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। तो जब भी हमारा प्रोग्राम बंद हो रहा था या लास्ट तक पहुंच रहा, खत्म हो रहा था प्रोग्राम, तो जो भी हमारा डाटा हमारे प्रोग्राम में सेव हो रहा था, पाइथन के थ्रू हम एक्सेस कर रहे थे या फिर इवेलुएट कर रहे थे, वो सारा का सारा डाटा हमारा लॉस हो रहा था। जैसे कि मान लो आपने कुछ भी कोड बनाया था, आपने फैक्टोरियल ही बनाया था, मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था आपने। ठीक है, आपने फैक्टोरियल को कैलकुलेट तो कर लिया था, लेकिन जो उसका आउटपुट था, क्या आप वो कहीं स्टोर कर पाए थे? कहीं भी स्टोर नहीं कर पाए थे। ठीक है, सिर्फ आप अपने कोड को रन करके देख पा रहे थे। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, फाइल्स की। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग रिक्वायर्स द फॉलोइंग रीजंस। तो परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ी है। डाटा रीयूजेबिलिटी के लिए, आप जो भी डाटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू बनाओगे, क्रिएट करोगे, आप उस डाटा को बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, डाटा को भी बनाना हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डाटा को बना सकते हैं। ओके, फाइल हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसे भी हम क्या है, हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी फाइल्स को बना करके यूजर के थ्रू प्रोग्राम और यूजर जो है आपने उनको किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स अलाउ डाटा टू बी शेयर बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। ओके, उसके बाद है बैकअप एंड रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी हमारा ये सेफ रहता है। हम रिकॉर्ड्स को जो भी बनाएंगे उसमें, उसे हम रिकॉर्ड्स के रूप में एज रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, प्रोग्राम आउटपुट्स एंड लॉग्स फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम्स। उसके बाद है नेक्स्ट फाइल पाथ्स इन पाइथन। देखो, पाथ्स की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। मैं फाइल पाथ्स को आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आपको फाइल्स किस किस आपके मोड, कौन कौन से मोड होते हैं फाइल में, देन किस किस मोड से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये चीज समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मोड है फाइल का वो कौन कौन से उनसे होते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा रीड मोड। ठीक है, तो रीड मोड आएगा, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, रीड मोड आर से
आर से जो हमारे टेक्स्ट फाइल है ना या फिर हमारी CSV फाइल है उनसे हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। डाटा को इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारी पहले से फाइल हमारे सिस्टम में ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। जो पॉइंटर रहेगा फाइल का वो एकदम शुरू में रहेगा। जो पॉइंटर वाली चीज़ है ना ये आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगी किस तरीके से होगा। दिस इज द डिफॉल्ट मोड, ये डिफॉल्ट मोड होता है, ठीक है। उसके बाद है RB मोड। RB देखो जहाँ भी बी लग गया ना साथ में तो इसका मतलब क्या है, वो बाइनरी फाइल के ऊपर आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ भी बाइनरी के ऊपर, ये भी बाइनरी के ऊपर, ये भी बाइनरी के ऊपर और ये भी बाइनरी के ऊपर, ये भी बाइनरी के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद RB मोड में भी क्या होगा, रीड कर सकते हो आप डाटा को सिर्फ, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट में। इसमें भी जो फाइल का पॉइंटर है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल रहेगा। उसके बाद है R+ में क्या होगा कि आप फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, लेकिन आपकी पहले से फाइल आपके सिस्टम में होनी चाहिए, अदरवाइज पाइथन इसके लिए एरर थ्रो करेगी, ठीक है। फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, जो फाइल का पॉइंटर होगा वो बिगिनिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद है RB+, सेम ही चीज होगी लेकिन किस चीज में, बाइनरी फॉर्मेट में। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। उसके बाद है W क्या करेगा, फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेगा, सिर्फ राइटिंग मोड में। रीडिंग इसमें नहीं हो सकती आपकी, ठीक है, रीडिंग इसमें अलाउड नहीं है, सिर्फ राइटिंग अलाउड है। अदरवाइज द फाइल इफ इट ओवरराइट्स द फाइल इफ इट एग्जिस्ट, मतलब कि अगर आपके सिस्टम में पहले से फाइल पड़ी हुई है ना तो ये उसको ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ओवरराइट करेगा। मतलब कि जैसे मान लो आपकी फाइल में ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है पहले से, तो ये अगर आप W मोड में फाइल को ओपन करोगे तो इस फाइल को इरेज करके यहाँ पे आपकी नई लाइन आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है WB क्या करेगा, सेम ही काम करेगा लेकिन किस मोड में, हमारे बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। और प्लस हमारा क्या करता है, प्लस हमारा कुछ नहीं है, ये बोथ रीडिंग एंड राइटिंग के हमारा काम होता है, ठीक है, जो एक बाद में प्लस लगा हुआ है यहाँ। उसके बाद है W+ क्या करेगा, राइटिंग भी करेगा साथ में रीडिंग भी करेगा। अगर फाइल हमारे सिस्टम में नहीं है तो ये उसकी जगह पे क्या कर देगा, नई फाइल को बना देगा। WB क्या करता है, राइट भी करेगा रीड भी करेगा लेकिन किस में, बाइनरी फॉर्मेट में। उसके बाद है अपेंड मोड में, ठीक है, फाइल को अपेंड मोड, जो A है वो फाइल को किस मोड में ओपन करेगा, अपेंड मोड में। देखो जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि फाइल को ओवरराइट किया जा रहा था W में, लेकिन यहाँ पे फाइल को ओवरराइट नहीं किया जाएगा। जो भी हमारी फाइल में पहले से रखा हुआ है ना, जैसे मान लो हमारी फाइल में ये लाइन पहले से ऑलरेडी रखी हुई है, अगर इसके बाद आप कुछ भी एंटर करोगे तो बाद में लिखा जाएगा। जो RW मोड था ना वो हमारा क्या कर रहा था, इसको काट के इसकी जगह पे आ रहा था, लेकिन A क्या करेगा, इसी के आगे ऐड कर देगा चीजों को, ठीक है। द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल, जो फाइल पॉइंटर होगा ना वो एंड ऑफ द फाइल होगा। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट, ये क्या करता है, फिर नई फाइल को बना देगा, ठीक है। उसके बाद है AB भी क्या करेगा, AB सेम ही करेगा लेकिन किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। देन A+ क्या करता है, फाइल को अपेंड मोड में और रीड मोड में, दोनों में ही ओपन करेगा, लेकिन फाइल का जो पॉइंटर रहेगा वो किस में रहेगा, लास्ट में रहेगा, ठीक है। अगर फाइल हमारी नहीं है तो वो क्या कर देगा, उसकी जगह पे नई फाइल बना देगा, ओके। तो A+ मोड हमारा क्या करेगा, अपेंड में और रीड में। देन AB+ क्या करेगा, अपेंड भी करेगा और रीड भी करेगा लेकिन किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइल इन पाइथन, किस किस तरीके की हमारी जो फाइल्स है पाइथन में वो हैं। हमारे जो सिलेबस में फाइल्स दी हुई हैं वो 3 ही टाइप्स की फाइल दी हुई है, टेक्स्ट फाइल दी हुई है, CSV फाइल दी हुई है और बाइनरी फाइल दी हुई है, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इनका दे देती हूँ। जो टेक्स्ट फाइल होती है ना, टेक्स्ट फाइल जैसे कि आप लोग नोटपैड में कुछ भी लिखते हो, ठीक है, नोटपैड में आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो हमारी किस तरीके की फाइल है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। जैसे कि .txt उनके पीछे एक्सटेंशन होती है। .csv को भी वैसे हम टेक्स्ट फाइल में कंसिडर कई बार कर लेते हैं, लेकिन हमारी .csv का अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। .py फाइल, .json फाइल, ये हमारी किस में आएंगी, टेक्स्ट फाइल में। ये ह्यूमन रीडेबल होती है, मतलब कि हम लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल होती हैं ये। टेक्स्ट फाइल डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स एंड लाइंस, कैरेक्टर्स और लाइंस में हमारा इसमें डाटा होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स और लाइंस में। उसके बाद है फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके,
जो डाटा है वो टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, एनकोडिंग स्कीम इसमें यूज होती है। उसके बाद है रीड भी कर सकते हैं डाटा को इजीली और राइट भी कर सकते हैं डाटा में। और जो फाइल है हमारी वो किस किस मोड में ओपन होगी, रीड, राइट एंड अपेंड, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक फाइल दी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल है, ओपन करी है, ये किस मोड में, रीड मोड में। इनको मैं डिटेल में अभी नेक्स्ट में बताऊंगी, थोड़ी सी एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लें तो फिर मैं आपको रीड करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल में रीड करते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट फाइल में हम राइट करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल वही होती हैं जो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होती हैं। ह्यूमन रीडेबल ये नहीं होती हैं क्योंकि हम 0 और 1 की लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते ना, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है ये, ठीक है। ये भी आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से होती है, ठीक है। जो भी आपकी .dat फाइल होती है या फिर .bin फाइल होती हैं, इमेजेस फाइल होती हैं, ऑडियो फाइल होती हैं, वीडियो फाइल होती है, उन्हें हम पढ़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, स्टोर न्यू डाटा, नो एनकोडिंग, एनकोडिंग नहीं होती इसमें, फास्ट और सिक्योर भी होती है ये, ठीक है। और किस किस मोड में हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, RB मोड में, W मोड में और AB मोड में। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम फाइल्स को बनाएंगे। उसके बाद है CSV फाइल्स। CSV फाइल्स होती हैं जो एक्सेल सीट आप लोगों ने देखी होगी, एक्सेल सीट होती है ना, वो हमारी CSV फाइल ही होती है, ठीक है। तो जब आप एक्सेल सीट में काम करते हो ना, आप कभी उसको सेव करके देखना, सेव करोगे ना जब, आपको .xls भी मिलेगा एंड एक .csv ऑप्शन भी मिलेगा। आप .csv ऑप्शन में भी अपनी जो फाइल उनको सेव कर सकते हो। CSV फाइल्स स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में मतलब कि इस तरीके से आपके टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। रोज एंड कॉलम्स में डाटा को स्टोर करते हैं हम, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होते हैं, जो डाटा स्टोर होता है हमारा स्प्रेडशीट, जो ये होते हैं ना हमारी एक्सेल की शीट होती है ना, स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो स्प्रेडशीट में डाटा को सेव करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईजी होता है और डाटा का एनालिसिस भी ईजी होता है। तो ये सब भी मैं आपको CSV फाइल में करके दिखाऊंगी। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने जो फाइल्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में मैं आपको रीड भी करना, ठीक है, रीड करना, राइट करना, ठीक है, अपेंड करना, अभी ये सारा समझाऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से हमें फाइल्स में लिखना है, किस तरीके से राइट करना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है, ओके। तो चलते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है। ओपन करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, टू ओपन अ फाइल इन पाइथन ओपन फंक्शन इज यूज। तो कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारा, ओपन फंक्शन यूज होगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स द फाइल नेम, फाइल नेम की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, आपको फाइल नेम होना चाहिए आपके पास। एंड मोड, मोड किस मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो, रीड मोड में ओपन कर रहे हो या फिर राइट मोड में ओपन कर रहे हो या फिर अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ये हमारा क्या है, फाइल का नाम है, नेम और पाथ ऑफ द फाइल, यहाँ पे हमें पाथ भी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है हमारा फाइल में पाथ। उसके बाद है मोड, मोड भी हमें मेंशन करना होता है, रीड मोड में आप ओपन करोगे, राइट में या फिर अपेंड मोड में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी यहाँ पे मोड नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, रीड मोड। उसके बाद है नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें देखना है, फाइल्स को ओपन करना है। देखो सबसे पहले देखो कि एक फाइल को ओपन किया है, किस मोड में, रीड मोड में, देन उस फाइल को क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। तो देखते हैं अपनी फाइल को ओपन करके, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। ओपन किया है हमने, फाइल का नाम हमारा क्या है, CS bytes डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद देन इसको किस मोड में हम ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में, ओके। उसके बाद प्रिंट करवाया है, क्या प्रिंट करवा दिया है फाइल को, ठीक है। इसको हम इसके एक्सटेंशन फाइल 1 से हम सेव कर लेते हैं। देन अब आप देखना कि देखो इसको ना सबसे पहले रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सेव करो इसे, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि हमें उसी फोल्डर में अपने प्रोग्राम को सेव करना है जिस फोल्डर में हमारी फाइल हो, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ अभी
इसको मैं प्रैक्टिस नाम से ही सेव कर देती हूँ। देखो ये हमें एरर देगा, क्यों एरर दिया है इसने, अब आपको ये चीज़ समझनी है। देखो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो कि अगर हम किसी भी फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, देखो अगर हम किसी भी फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी फाइल है जो वो पहले से हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज पाइथन क्या करेगी, एरर थ्रो करेगी। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि देखो ये तो आपका पाइथन है, ठीक है, ये आपका पाइथन है, यहाँ पे आपकी पाइथन है, देन यहाँ पे आपका क्या है, एक फाइल है, यहाँ पे आपकी फाइल स्टोर है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस फाइल में से कुछ भी जो डाटा रीड कर रहे हो ना, आप रीड कर रहे हो तो जो फाइल में डाटा है ना आपका, उसको रीड करके यहाँ पे रिटर्न करना है। पाइथन के थ्रू आप फाइल को रीड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम में फाइल तो है ही नहीं, तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हो, तो रीड जब फाइल है ही नहीं तो क्या होगा, फिर एरर हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक फाइल को बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल को बनाना पड़ेगा। तो हम एक फाइल को बना लेते हैं। हम अपनी फाइल को जो है यहाँ पे बना करके एक बार स्टोर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल, हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। टेक्स्ट फाइल हम उसमें कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसका फाइल का नाम क्या लिखेंगे, CS बाइट्स, ठीक है। उसके बाद देन हम अपनी टेक्स्ट फाइल में I am learning पाइथन, ये हमने अपनी फाइल में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव। देन अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो फाइल है यहाँ पे सेव हो चुकी है हमारे फोल्डर में। देन अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फाइल है, अभी हमारी जो फाइल है, अभी हमारी फाइल जो है हमारे सिस्टम में बन चुकी है इस नाम से। चाहे तो आप इसकी एक्सटेंशन भी देख सकते हो, देखो इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन है, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी .txt, टाइप ऑफ फाइल क्या है, .txt। तो अब ये ठीक है, अब हमारे पास फाइल है हमारे सिस्टम में। अब तो अभी हमने अपना कोड लिख लिया है। तो इस तरीके से इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया है। अभी हमने फाइल को बना लिया है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो अभी जब हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस मोड में, रीड मोड में ओपन करेंगे। रीड मोड में ओपन करके देन हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल के कंटेंट को रीड करना पड़ेगा। रीड करेंगे फाइल को, ठीक है। रीड हम कैसे करेंगे ये सारे भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो रीड करके जो वो हमारी सारी की सारी फाइल किसमें स्टोर होगी, कंटेंट में। देन हम क्या करवा रहे हैं, अब प्रिंट करवा रहे हैं कंटेंट को। तो जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमारी फाइल में हमने क्या स्टोर किया था, I am learning पाइथन, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये जो हमने अपनी इस फाइल में स्टोर किया था, ये देखो ये हमने यहाँ पे स्टोर किया था अपनी फाइल में। देन हमें ये यहाँ भी मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कंटेंट में कुछ भी आप बना सकते हो, कंटेंट इज इक्वल्स टू, देन आप इसको अपनी जो फाइल है f.read, इस तरीके से फाइल को रीड भी करवाना पड़ेगा।
उसके बाद है क्लोज करना फाइल को। जब भी आप फाइल में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो आपको अपनी फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। आफ्टर यूजिंग अ फाइल इट मस्ट बी क्लोज्ड यूजिंग द क्लोज मेथड। दिस रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज एंड सेव चेंजेस। तो ये क्या करता है, हमारी फाइल को क्लोज करके जितने भी इसने रिसोर्सेज को पकड़ा हुआ है उन सभी को क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल को file1.close, ओके। तो हमें अपनी फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चेकिंग फाइल प्रॉपर्टीज़। फाइल की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी है कि हमें फाइल को हमारी फाइल ओपन पड़ी है या हमारी फाइल बंद हो चुकी है। जो भी हमारे पास फाइल थी, क्या क्या हमारी फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो वो सब भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, देन हम उसका फाइल का नाम पूछेंगे। फाइल का नाम हम किस तरीके से पूछ सकते हैं, f.name से। ठीक है, f.name से हमारी फाइल का हम नाम पूछ सकते हैं, मोड पूछ सकते हैं फाइल का। f.close से हम पूछ सकते हैं कि क्या हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है नहीं। तो जैसे हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, f.name से। तो इसने क्या आउटपुट दे दिया, csbytes.txt। देन मोड हमने पूछा है तो f.mode से इसका मोड हमें पता चल गया। तो किस मोड में हमने ओपन किया है, रीड मोड में। उसके बाद है देन इज क्लोज्ड। तो क्या यहाँ तक हमने फाइल को क्लोज किया है, नहीं किया है। तो f.close क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देन यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर चुके हैं। इज क्लोज्ड फिर क्या रिटर्न करेगा, हमारी फाइल क्या हो चुकी है, यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। उसके बाद है रीडिंग अ फाइल। ठीक है, रीडिंग मैंने आपको करके दिखा दिया है। फाइल में जो डाटा है उसके कंटेंट को कैसे रीड करना है। ठीक है, तो कंटेंट को हम कैसे रीड करेंगे, जैसे कि हमने अपनी फाइल को ओपन किया। अभी मैंने बताया कि देन फाइल को ओपन तो कर लिया है अब आपने। ठीक है, फाइल को ओपन आपने किस मोड में किया है, रीड मोड में किया है। रीड मोड मतलब कि अब आप फाइल में से सिर्फ रीड कर सकते हो, जो भी चीजें फाइल में है उनमें से बस चीज़ों को रीड कर सकते हो। देन उसके कंटेंट को रीड करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, रीड जो है फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। देन उसके कंटेंट को प्रिंट करवा दिया, फाइल को क्या करवा दो, क्लोज करवा दो। राइट भी कर सकते हैं इसी तरीके से हम फाइल में। देखो रीड के भी हमारे कई फंक्शन है, रीड है, ठीक है, रीड लाइन्स है, रीड लाइन है, देन उसके बाद रीड लाइन्स है हमारे पास। ये सारे हमारे क्या है, रीड के फंक्शन है। यहाँ पे स्मॉल आ रहेगा आप, ठीक है। और राइट भी है, राइट भी कर सकते हैं हम अपने फाइल में। देखो हमारे पास फाइल है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो राइट किस तरीके से करेंगे, हम अपनी फाइल को W मोड में ओपन करेंगे। देन हम अपनी फाइल को, फाइल में डाटा है जो है इस तरीके से अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में डाटा को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक फाइल है csbytes, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब W मोड में ओपन कर देते हैं। ठीक है, W मोड में ओपन कर देते हैं। देन उसके बाद अब हम क्या करते हैं अपनी फाइल में। अभी देखो आपको एक और चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी। हम इसमें क्या करेंगे, file1.write, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, हम राइट कर देते हैं, राइट कर देते हैं इसमें हेलो पाइथन। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद जो भी हमें करना है नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देन उसके बाद file1.write, फिर क्या लिखेंगे, फाइल हैंडलिंग इज इजी विद पाइथन। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है,
डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। डाटा हमारी फाइल में जो है वो रीड हो चुका है। अब आपको एक बात याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अभी आप इस फाइल को ओपन करके देखो, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इजी विद पाइथन, यही हमने लिखा है। हमने यही तो अपनी फाइल में जो है अपने पाइथन से यही तो लिखवाया है, हेलो पाइथन डाटा हैंडलिंग इज इजी विद पाइथन। हैंडलिंग की स्पेलिंग मैंने गलत टाइप हो गई है, तो यही हम लोगों ने फाइल जो है पाइथन से लिखवाया है अपनी फाइल में, ठीक है। तो अभी आपको ये आगे है, हेलो पाइथन डाटा हैंडलिंग इज इजी विद पाइथन, ये हमारा जो है हमारी पाइथन हमारी जो फाइल है उसमें आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, तो अब आपने क्या किया है, लिखा तो आपने पाइथन में है, ठीक है, पाइथन में कोडिंग के थ्रू लिखा है, लेकिन आपका जो चेंजेस परफॉर्म हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, फाइल में चेंजेस परफॉर्म हुए हैं। तो इसने देखो क्या किया है, जो राइट मोड है आपका, अभी आपको याद हो तो क्या करता है, राइट मोड ओवर राइट कर देता है चीज़ों को, ठीक है। अभी आपने देखा हो कि आपकी जो फाइल थी CS बाइट्स, उसमें स्टोर थी एक लाइन, क्या लाइन स्टोर थी मैं भूल गई हूँ, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, कुछ ऐसा ही करके स्टोर किया था, ठीक है, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये लाइन हमारी कट चुकी थी, उसकी जगह पे हमारी नई लाइन क्या आ चुकी है, हेलो पाइथन, ठीक है, फाइल हैंडलिंग इज इजी विद पाइथन। तो ये लाइन हमारी उसमें आ चुकी है। तो यही तो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो राइट मोड है ना हमारा, राइट मोड क्या करता है, जो पहले से हमारी फाइल में स्टोर है उसको क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद विद स्टेटमेंट हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। विद स्टेटमेंट से क्या होता है कि हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बार बार हमें फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो इसमें भी सेम ही तरीके से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो विद फाइल, विद ऑप्शन का हम यूज करेंगे, विद ओपन करेंगे फाइल को। ये हमारी CS बाइट जिससे टेक्स्ट नाम से फाइल थी, देन उसको किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में। एज मतलब कि यहाँ पे हम जिसमें भी उसको स्टोर करवाना चाहते हैं रीड करके, जैसे हम वहाँ पे हमने क्या किया था, फाइल 1 में हम उसे करवा रहे थे ना ओपन करके, ठीक है। देन उसके बाद फाइल का जो है नाम दे रहे थे, उसके बाद उसको जिस भी मोड में ओपन करवा रहा था वो दे रहे थे, वो इसमें जाके हमारी स्टोर हो रही है। तो अब ये हमारी किस में जाके स्टोर हो रही है, फाइल में जाके स्टोर हो रही है। देन फाइल को हमने क्या किया, अब रीड किया, उसके कंटेंट को रीड करने के लिए, देन प्रिंट करवा दिया है कंटेंट को। तो हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। ये वही प्रिंट होगा जो भी हमारी फाइल में स्टोर है। तो मैं इसको भी आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। तो अब हम करके देखते हैं विद ओपन। अब हमारी फाइल में कुछ और लिखा हुआ आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, CS बाइट्स डॉट टेक्स्ट W एज फाइल 1, ठीक है। देन उसके बाद फाइल 1 के बाद करते हैं रीड मोड में ओपन करते हैं इसे एज फाइल 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो है कंटेंट को हम लिखते हैं फाइल 1 डॉट रीड, ओके। रीड मोड में ओपन कर लिया इसे। देन उसके बाद प्रिंट करवा देंगे ये जो हमारे पास कंटेंट आया है इसे। अभी हमें अपनी फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो अभी हम जो भी हमारी फाइल में अभी नया डाटा क्या आ चुका था, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग इजी विद पाइथन, यही तो अभी हमने स्टोर करवाया था उसमें अपनी फाइल में, ठीक है। तो अब ये जो है फाइल ने हमें रीड करके जो भी हमारी फाइल में डाटा अभी लेटेस्ट स्टोर है उसी को ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग मेथड्स। रीडिंग मेथड्स कौन कौन से हैं फाइल में, तो रीडिंग मेथड है, एक तो आएगा रीड, एक आएगा रीड लाइन, एक आएगा रीड लाइंस। तो रीड क्या करता है, पूरी की पूरी फाइल को हमें रीड करके देता है, पूरी की पूरी फाइल को। जैसे अभी हमने रीड फंक्शन लगाया तो रीड ने क्या किया है, हमें पूरी की पूरी फाइल को हमें रीड करके रिटर्न कर दिया, ओके।
जैसे अभी हमने सिंपल क्या किया था, रीड करवाया था अपनी फाइल में, लेकिन वहीं इसकी जगह हम क्या करते हैं, देखो इसकी जगह हम एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप करते हो रीड, आप कहते हो कि मुझे सिर्फ पहले 8 कैरेक्टर्स रीड करके दो, तो अब देखो ये क्या रीड करके देगा आपको। सिर्फ इसने कितने कैरेक्टर्स रीड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स आपको रीड करके दिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा कि आपको 1 लाइन सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को आपको रीड करके देगा। जहां भी आपका पॉइंटर होगा ना, वहीं से आपका रीड करना शुरू करेगा एंड उस लाइन को क्या करेगा, रीड करके आपको रिटर्न कर देगा। देखो पॉइंटर की बात, अगर बात है पॉइंटर की, तो पॉइंटर की बात ये है कि जैसे आपकी ये फाइल है ना, तो इसमें आपका पॉइंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पॉइंटर आपका कहाँ है, बिगिनिंग में है आपका पॉइंटर, ठीक है, लास्ट में है आपका पॉइंटर, या जहां भी आपका पॉइंटर है, ठीक है। ये आपसे मतलब कि पूछा जाता है कि हाँ भाई आपका पाइथन में पॉइंटर आपका बताया जाता है कि आपका जो है रीड मोड में कहाँ पे आपका पॉइंटर होगा। रीड मोड में हमारा शुरू में पॉइंटर रहता है, राइट में हमारा पॉइंटर है जो वो लास्ट में चला जाता है, अप एंड में भी लास्ट में चला जाता है। तो ये जब जहां भी हमारा पॉइंटर होगा वहीं से हमारा क्या होगा, रीड एंड राइट होना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे कि आपने अभी क्या किया, अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन किया, लेकिन आपने क्या किया, पहले एक लाइन को रीड करवाया, देन सेकंड लाइन को रीड करवाया, देन आपने एफ डॉट क्लोज कर दिया। तो इसने पहले एक लाइन को रीड किया, देन सेकंड लाइन को रीड किया। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको करके देखो एक एक। आपको देखो प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो इसमें नो डाउट, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि आपको प्रैक्टिस तो भाई करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, अब प्रिंट करवा सकते हो अपनी फाइल में, फाइल 1 डॉट आप रीड लाइन करके देखो। देखो रीड लाइन जब भी आप करोगे तो ये सिर्फ आपको एक ही लाइन को रीड करके रिटर्न करेगी। देखो इसने सिर्फ एक ही लाइन को रीड करके रिटर्न किया, क्योंकि जो रीड लाइन फंक्शन है ना हमारा, रीड लाइन फंक्शन हमारा क्या करता है, एक एक लाइन को ही रिटर्न करेगा। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर फाइल 1 डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब आपने रीड लाइन किया है, तो देखो अब इसने क्या किया है कि आपको शुरू से आपको पढ़ना, मतलब कि शुरू से इसने ये नहीं किया कि आपने पहले एक बार तो हेलो पाइथन आप प्रिंट कर चुके थे, ठीक है, तो इसने दोबारा ही रीड लाइन ने ये नहीं किया कि वो दोबारा ही हेलो पाइथन प्रिंट कर रही है, ठीक है। सेम लाइन को दोबारा प्रिंट नहीं करेगी, क्योंकि जब उसने एक लाइन को रीड कर दिया, उसने हेलो पाइथन रीड कर चुकी है पाइथन, देन तो आपका पॉइंटर कहाँ पे आ चुका है, देन आपका पॉइंटर यहाँ आ चुका है, देन उसके बाद आप दोबारा फिर रीड लाइन लगा रहे हो, तो फिर आपको वो क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन रीड करके रिटर्न करेगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करती है कि पूरी की पूरी आपकी जितनी भी जो भी फाइल में आपकी स्टोर है, पूरी की पूरी कंटेंट को आपको रीड करके रिटर्न करेगी, लेकिन किस फॉर्म में रिटर्न करेगी, लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगी, ठीक है। एंड रिटर्न्स देम एज लिस्ट। देखो ये रिटर्न जो इसने रिटर्न किया है वो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब हम अपनी जो फाइल है इसको हम रीड करके देखते हैं, ठीक है। फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो ये देखो इसने पूरी की पूरी फाइल को रीड करा है, लेकिन किस फॉर्म में रिटर्न किया है, रीड जो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न किया है। और लिस्ट स्ट्रिंग देखो इसके अंदर ये है जो एक एक लाइन की एक एक स्ट्रिंग बन चुकी है, एक एक लाइन की अलग अलग स्ट्रिंग बन चुकी है। तो किस फॉर्म में रिटर्न किया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद रीड तो हम अपनी फाइल में करना सीख चुके हैं। अब राइट अगर हमें अपनी फाइल में करना है तो ये तो है नहीं कि हम एक ही बार में सारा डाटा लिखे, हम अलग अलग लाइनें भी लिखना चाहते हैं अपनी फाइल में, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार में डाटा को हम पूरे को लिखना चाहते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे काम हम कर सकते हैं। तो मेजरली फंक्शन यूज होते हैं हमारे टेक्स्ट फंक्शन, एक तो रीड राइट, एक होता है राइट लाइंस। जैसे हमारे रीड में कितने फंक्शन यूज थे,
रीड में हमारे कितने फंक्शन यूज थे, रीड, एक रीड लाइन, ठीक है, एक कौन सा था, रीड लाइंस। अब हमारे पास कौन से हैं, राइट के फंक्शन। तो राइट भी करना सीखेंगे, रीड करना सीख चुके हैं फाइल में, राइट करेंगे अब। तो राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट इज यूज टू राइट अ सिंगल स्ट्रिंग इनटू अ फाइल। तो जो राइट फंक्शन है वो एक सिंगल स्ट्रिंग को हमारी फाइल में क्या करेगा, लिखेगा। इट डज नॉट एड अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली, ये फाइल में जो नई लाइन ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करता, उसके लिए आपको ऐसे कैरियर्स रिटर्न देना पड़ता है। फाइल मस्ट बी ओपन इन राइट और अपेंड मोड। राइट करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी फाइल यहाँ पे डब्ल्यू मोड में हो, ठीक है, डब्ल्यू मोड में, या फिर आपकी फाइल अपेंड मोड में हो, ठीक है। तो आप अपनी फाइल में राइट भी कर सकते हो और अपेंड भी कर सकते हो। देन उसके बाद हम अपनी फाइल में इस तरीके से डाटा को लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको डाटा फाइल में लिख के भी दिखाया है, वैसे दोबारा फिर आपको लिख के दिखा देती हूँ। अभी हमारी फाइल है, यहाँ पे हम करते हैं फाइल 1 में ही करते हैं डाटा को राइट, फाइल 1 डॉट राइट करते हैं अपनी फाइल में। आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, देन इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या ये हमारी जो फाइल है उसमें राइट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। नॉट राइटेबल, सॉरी, यहाँ पे हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू मोड ओपन करना पड़ेगा। अब हमारा डाटा क्या है, यहाँ पे हम एक लाइन भी प्रिंट करवा देते हैं साथ में, ताकि हमें पता लग जाए। देन लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। इससे हमारे जो है हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारा जो कोड है वो ठीक से एग्जीक्यूट होकर के हमारा जो डाटा है वो हमारी फाइल में स्टोर हो चुका है। तो डाटा रिटर्न हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो अब आप जब देखोगे अपनी फाइल में जा करके, तो आपकी फाइल में जो हेलो पाइथन जो ये सब लिखा हुआ था ना आपकी फाइल में, ये सब चेंज हो गया है, क्योंकि आपने अभी फाइल को राइट मोड में ओपन किया है। राइट में ओपन करके आपने क्या लिख दिया, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ठीक है, फाइल हैंडलिंग आपने लिख दिया। तो जो हमारी फाइल में पहले से लिखा हुआ था उसे इसने क्या कर दिया है, डब्ल्यू मोड ने ओवर राइट कर दिया, जो पहले से लिखा उसे इरेज कर दिया है। देन उसके बाद नया डाटा उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन वहीं इसकी जगह आप अपेंड मोड में ओपन करते हो अपनी फाइल को। अपेंड मोड में ओपन करके आपने क्या लिखा, अब आप देखो, अब आप इसमें कुछ भी लिखो, आपने लिखा लर्निंग फ्रॉम CS प्रेप बाइट्स। अब आप देखो अब क्या होगा, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। तो अपेंड मोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपकी फाइल में पहले से स्टोर है ना, उसके साथ ही वो क्या करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा, उसके साथ ही उसको क्या कर देगा, लिख करके रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। तो जब भी हम अपेंड मोड में करें ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे सकते हैं, ताकि जो हमारा जो भी हम लिख रहे हैं अपनी फाइल में वो हमारा नेक्स्ट लाइन में जाकर के स्टोर हो, ठीक है। तो ये आपको दिखाओ, देखो इसने दोबारा मतलब जो भी हमारी फाइल में पहले से लिखा हुआ है उसको ओवरराइट नहीं किया है। जितनी बार भी आप इसे रन करोगे ये हमारी फाइल में अपेंड होता चला जाएगा, मतलब कि लास्ट में ऐड होता चला जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम एक एक लाइन को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा राइट लाइंस। राइट लाइंस से हम मल्टीपल लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं अपनी फाइल में। जैसे कि यहाँ पे राइट लाइन्स हम फंक्शन यूज करेंगे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, उसमें क्या था कि हम एक ही स्ट्रिंग को अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन राइट लाइन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि यहाँ पे आपने
ओपन मोड डब्ल्यू मोड में अपनी फाइल को ओपन कर दिया। देन उसके बाद लाइंस आपने स्टोर करवाई है, एप्पल, बनाना, मैंगो। देन उसके बाद इन सारी लाइंस को आपने क्या कर दिया है, राइट करवा दिया है। ठीक है, राइट करवा दिया तो ये सारी की सारी फाइल आपकी उसमें आ गई है। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम दोबारा ही लिख लेते हैं। अपनी फाइल को हम ओपन करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू ओपन CS प्रेप, CS बाइट्स था ना, CS बाइट्स डॉट टेक्स्ट। देन उसके बाद डब्ल्यू मोड में ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल को। ओके, देन उसके बाद हम मल्टीपल लाइंस एक ही बार में लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल लाइंस को हम राइट लाइंस के थ्रू ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जो राइट लाइंस है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक ही बार में अपनी लाइंस को हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम अपनी लाइंस में स्टोर करवाते हैं हेलो पाइथन, हेलो पाइथन। देन उसके बाद इसको हम न्यू लाइन में लिख लेते हैं एक बार, न्यू लाइन। देन उसके बाद पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज देन उसे भी हम न्यू लाइन में करवा लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इजी टू लर्न। इस तरीके से हमने जो है मल्टीपल लाइंस है अपनी फाइल में ऐड करवा ली है। ठीक है, अपनी लिस्ट में ऐड कर ली है। देन इन्हें हम क्या करेंगे, एक ही बार में अपनी फाइल में ऐड करवा सकते हैं। कैसे, राइट लाइंस फंक्शन के थ्रू। लाइंस, उसके बाद एक लाइन प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। उसके बाद फाइल को क्या कर देंगे, एफ डॉट क्लोज। रन करते हैं अपनी फाइल को, अपने प्रोग्राम को, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी फाइल को। देखो, अब हमारी जो टेक्स्ट फाइल उसमें क्या स्टोर हो चुका है, हेलो पाइथन, पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज, इजी टू लर्न। यही तो हमने अपनी फाइल में लिखा था। तो जो राइट लाइंस फंक्शन है वो क्या करता है, हमारा मल्टीपल लाइंस को हमारी जो लिस्ट है उसमें, हमारी जो फाइल है उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम अपेंड मोड में भी कर सकते हैं। अपेंड मोड में करोगे तो जो हमारी फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये उसके पीछे उसे और ऐड कर देगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे अपेंड मोड में कुछ और लिखते हो, there operators in Python। ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे तो ये देखो इसके पीछे ही ऐड होगा ये। ठीक है, कोई भी अपेंड मोड में जो भी हमारे पास डाटा ऑलरेडी लिखा होता है उसे वो ओवरराइट नहीं करता है, साथ में उसके बस जोड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो टेक्स्ट फाइल है समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाइनरी फाइल और CSV फाइल। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।